नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। मेरे मित्रों, आज बात करेंगे कन्या राशि 6 सितंबर 2025 के कन्या राशि के दैनिक राशि फल की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि मेरे मित्रों रहेगी। आज अनंत चतुर्दशी का पर्व है। भगवान गणेश को समर्पित यह पर्व होता है। आज गणेश भगवान की आराधना, गणेश भगवान के मंत्रों का जाप, गणेश भगवान के प्रति आपका श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, यह आपके जीवन में सकारात्मकता को ला सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह, जो कि बुद्धि के, वाणी के, कार्य कुशलता के, व्यापार के, बैंकिंग सेक्टर के कारक कहे गए हैं, उनके अधिपति हैं गणेश जी। यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं मेरे मित्रों, तो आज आपको गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी का पर्व आप सबके जीवन में सकारात्मकता उत्पन्न करे, यही हमारी कामना है। सूर्योदय सुबह प्रातः 6:01 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का टाइम 6:37 शाम रहेगा। 11:54 से 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। राहु काल सुबह 10:10 से 11:44 तक रहेगा। मेरे मित्रों, यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल पूर्व दिशा की रहेगी। मेरे मित्रों, आज चंद्रदेव शिक्षा, प्रेम और संतान भाव में गोचर करेंगे और दोपहर बाद वो छठे स्थान में चले जाएंगे, जहां पर राहु देव पहले से ही विराजमान है। तो राहु और चंद्र की युति को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण योग कहा गया है। तो जहां चंद्र और राहु के होने से ग्रहण योग बनेगा, वहीं सूर्य और केतु के होने से ग्रहण योग का निर्माण होगा। वहीं राहु की दृष्टि बुध पर होने से जड़ योग का भी निर्माण होगा। तो मेरे मित्रों, यह ग्रह आपके जीवन पर, आपके करियर पर, आपके व्यवसाय पर, आपके प्रेम संबंधों पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके शिक्षा पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, इसी का ज्योतिषीय संकेत आपको बताएंगे। मेरे मित्रों, राशिफल एक ज्योतिषीय संकेत होता है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको किसी निर्णय पर पहुंचना है, आपको किसी विशेषज्ञ से अपने कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। देखिए, करियर और व्यवसाय, सुबह का समय योजनाओं के लिए मेरे मित्रों काफी अनुकूल है, क्योंकि शुक्र देव की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है। सृजनात्मकता आपके अंदर आ रही है, आत्मचिंतन आपके अंदर आ रहा है। दोपहर बाद जब राहु और चंद्र देव एक साथ होंगे, तो उसके कारण कुछ असमंजस की स्थिति बन सकती है। तो यदि किसी योजना को, आप नई योजना को अपने करियर में लागू करना चाहते हैं मेरे मित्रों, तो उसके लिए दोपहर से पहले का समय आप चुन सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ ग्रह संकेत है कि आपको निर्णय लेने में कुछ असमंजस हो सकता है। आपका मन परेशान हो सकता है, आपका मन कह सकता है कि यार यह कार्य करें या फिर ना करें। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है, तो आज किसी भी बड़े निर्णय को मेरे मित्रों टालना ग्रह गोचर के संकेत के अनुसार सही हो सकता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं, तो अब चंद्रदेव एकादश के मालिक हैं और छठे भाव में जा रहे हैं। छठे से छठा भाव इनकम का होता है, और राहु और चंद्र की संयुक्त दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी मेरे मित्रों। तो यहाँ पर नौकरी के मामले में, जॉब के मामले में थोड़ा सा सहकर्मियों से आपके विचार अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप उनको कुछ कार्य करने को दें और वो उस तरीके से उस कार्य को न करें, जबकि वो अच्छी तरीके से समझ जाएं कि आपने किस प्रकार से उनको कार्य करने के लिए दिया है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि वो आपके समझाए अनुसार, आपके कहे अनुसार उस काम को न कर पाए, और ये आपके लिए थोड़ा सा उलझन का विषय बन सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आप कर सकते हैं कि ज्यादातर कार्यों को अपने पास रखें और समय समय पर, यानी कि उस कार्य को डिवाइडेशन करके अपने सहकर्मियों को दें। और यदि वह काम खुद आपसे ही, आपको ही करना है, तो उसको ऐसे मत कीजिए कि पूरा काम एक साथ कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके आप यदि उसको करेंगे, तो उसमें सफलता के संकेत आपको मेरे मित्रों मिल सकते हैं। सहकर्मियों के अलावा जो बॉस हैं, उनके द्वारा कुछ जिम्मेदारियां आप पर आज बढ़ाई जा सकती है। हो सकता है कि जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, उसके आशानुरूप जो प्रतिफल है
वो शायद आपको न प्राप्त हो पाए, लेकिन ऐसा मत समझिए कि वो आपको प्राप्त नहीं होगा। उसमें डिले हो सकता है मेरे मित्रों, हो सकता है उसका श्रेय आपको 3 दिन बाद मिले, 1 हफ्ते बाद मिले, मतलब मिलने की संभावनाएं यहाँ पर हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा। शिक्षार्थियों की बात करें मेरे मित्रों, तो शिक्षा के लिए सुबह, विद्यार्थियों के लिए जो सुबह का समय है, ये काफी अच्छे संकेत दे रहा है। इस समय आपके पढ़ाई में आपका फोकस होगा, आपका मन लगेगा, कहीं ना कहीं नई स्किल्स सीखने के लिए आपको कुछ फीलिंग्स आ सकती हैं। आपके मित्रों द्वारा आपको कोई सुझाव दिया जा सकता है कि यार आप इस चीज में अच्छे हैं, आप इस चीज को सीख सकते हैं, यदि आप इस चीज को सीखना चाहें तो इसमें आप काफी आगे निकल सकते हैं। ऐसे सुझाव आपके मित्रों द्वारा दिए जा सकते हैं और आपकी अपेक्षाएं यहाँ पर बढ़ सकती हैं। लेकिन मेरे मित्रों, दोपहर बाद जब राहु और चंद्र एक साथ आएंगे और उसके बाद बुध, सूर्य और केतु की दृष्टि भी चंद्र पर रहेगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी परिस्थितियां फोकस के मामले में आपकी, जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए थोड़ी कम हो सकती है। तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। अब जैसे कि सुबह के समय आप लर्निंग कर सकते हैं और शाम के समय आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के समय चंद्र और शुक्र की युति है और मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से चंद्र का मेरे मित्रों गोचर हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करेगा, आपके अंदर ऊर्जा लाने का कार्य करेगा। अब मंगल से राहु और चंद्र का षडाष्टक योग भी बनेगा। मेरे मित्रों देखिए, वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, ये आपके प्रत्येक ग्रह को देख करके एक संकेत आपको देता है। अब राहु और चंद्र मंगल से षडाष्टक योग बनाएंगे तो हो सकता है कि रिवीजन में आप जल्दबाजी करें, तो नहीं, जल्दबाजी से आपको यहाँ पर थोड़ा सा बचने का संकेत राहु और मंगल के बीच जो षडाष्टक योग बन रहा है ये आपको दे रहा है। अब आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं मेरे मित्रों। पंचम भाव का चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि सुबह का समय, मानो जैसे आप किसी गार्डन में हैं, बगीचे में हैं और वहां पर खिले हुए फूलों की खुशबू आपको महसूस होती है, तो इस तरह का आपकी प्यार की भावनाएं रहेंगी। एक दूसरे को समझने के साथ साथ एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कि आपके प्रेम संबंधों में काफी घनिष्ठता के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन दोपहर के बाद हो सकता है कि अभी जैसे आप कहीं घूम फिर करके आए और शाम के समय आपने अपने प्रेमी को, प्रेमिका को फोन किया और वो किसी कार्य में लगे हुए हैं और बाई चांस इत्तेफाक से वो आपका फोन रिसीव नहीं कर पाए, तो राहु और चंद्र के योग के कारण, देखिए चंद्र क्या है, हमारा मन है, और राहु क्या है, ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। ये अप्रत्याशित रूप से कुछ भी विचार हमारे मन में ला सकता है। तो आपके मन में विचार आ सकते हैं, यार उन्होंने हमारा फोन क्यों नहीं उठाया, तो उसको लेकर के कई बातें आपके मन में आ सकती हैं। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर आपको इन चीजों से बचना है। अभी शाम को नहीं उठाया, रात को फिर करके देख लीजिए, अगले दिन सुबह फिर करके देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आपने पिक क्यों नहीं किया। ऐसे ही कुछ भी विचार अपने मन में आपको नहीं लाने चाहिए। राहु और चंद्र का योग ये इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपको मेरे मित्रों करा सकता है, जिनसे आपको 6 सितंबर 2025 को थोड़ा सा अलग रहना है। आपको अपने ऊपर, अपने प्रेम पर, अपने प्रेमी प्रेमिका पर विश्वास रखना है। संतान के विषय में यह मामला, जो अगर कहें ग्रहों का संकेत, ये अच्छे संकेत दे रहा है। बच्चे आपका कहना मानते हुए दिख रहे हैं। आपकी, जैसे आपने कहा कि भाई अब पढ़ लीजिए, तो बच्चों का एकदम से मन करेगा कि भाई हमारे पेरेंट्स ने कहा है पढ़ लें, तो वो पढ़ सकते हैं, है ना, मतलब पढ़ने का एकदम से शुरू करेंगे, यार हमारे माता पिताजी ने कहा है। इस तरह के विचार आपके बच्चों के मन में आएंगे। दोपहर बाद की स्थिति जो बनेगी राहु और चंद्र के कारण, अब ऐसा तो नहीं कि माता पिता ने कहा है कि भाई बच्चों चलो पढ़ लीजिए, वो बहुत देर हो चुकी है, आप खेल रहे हैं, तो वैसा नहीं करेंगे कि वो ना पढ़े, ऐसा संकेत तो नहीं मिलता। लेकिन इस तरह का कुछ संकेत मिलता है कि वो अगर पढ़ने बैठते हैं, या फिर जिस भी कार्य को आपने कहा कि भाई बच्चों जाओ थोड़ा सा बाजार से सामान ले आओ, आपने कहा कि भाई जरा थोड़ी सी यहाँ पर डस्टिंग कर दो, तो उसमें कुछ टाला मटोल कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, वहां पर आपको क्रोध नहीं दिखाना, बल्कि बच्चों को गाइड करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको फ्रेंड बनकर के समझाना है कि बेटा जीवन में सब चीजें सीखनी चाहिए। मार्केट से सब्जी कैसे लाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, डस्टिंग कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब उनको
जीवनचर्या के जो अंग होते हैं, जीवनचर्या के जो काम होते हैं, एक घर के जो काम होते हैं, जिस भी काम को आपने कहा है, उनको सीखने के लिए उनको इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो इससे क्या है कि बच्चे आपसे प्रभावित होंगे और कहेंगे कि यार मम्मी जी ने कहा है, पिताजी ने कहा है, तो वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं, चलिए आज से हम ये चीज सीखना शुरू करते हैं। इस तरीके से आप अपने दिन को, अपने संतान को कुछ सकारात्मक रुख मेरे मित्रों दे सकते हैं। अब बात करते हैं धन भाव की। धन भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि है और धन भाव के स्वामी आपके एकादश भाव में बैठे हैं, और जो एकादश भाव के स्वामी है वो छठे भाव में बैठे हैं, छठे से छठा घर। तो मेरे मित्रों यहाँ पर छठे से छठा घर होने के कारण, छठा घर जॉब का भी है ना, छठा घर रोग रिपु ऋण का भी है। तो छठे से छठे घर में जब 11वें के स्वामी छठे से छठे घर का संबंध बनाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो यहाँ पर ये संकेत मिलते हैं कि आपके इनकम के कुछ नए स्रोत बन सकते हैं। शुक्र का लाभ भाव में होना कुछ नया काम करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको फीलिंग हो सकती है कि यार इसी के साथ साथ में मैं कोई पार्ट टाइम भी कर सकता हूँ, जिससे कि कुछ मुझे आराम मिल सके, कुछ परिवार के लिए मैं कर सकूं। तो इस तरह के संकेत आपको मिल सकते हैं मेरे मित्रों, शुक्र और चंद्र की कृपा से। ये भी चीज आपके लिए आज का ग्रह गोचर सकारात्मक रूप से संकेत दे रहा है। दोपहर के बाद खर्चों में मेरे मित्रों अचानक से कुछ वृद्धि हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव में भी सूर्य और केतु होंगे और छठे भाव में चंद्र और राहु होंगे। परिवार और गृहस्थ जीवन, लेकिन लग्न में मंगल की चौथी दृष्टि, लगन में बैठे मंगल की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और सप्तम में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं घर में ऊर्जा का संचार करने का संकेत है। मंगल से आत्मविश्वास रहेगा, परिजनों के साथ समय बिताने का आपका मन करेगा, परिजनों के साथ बैठ करके, परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके आपकी बात हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर एक चीज और है, क्या कि चंद्र और राहु। अब चंद्र को माँ का प्रतीक भी कहा गया है। कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव चंद्रमा का होता है। चतुर्थ भाव को माँ से, माता के सुख से, सुख सुविधाओं से, भूमि भवन वाहन से जोड़ करके देखा जाता है। तो हो सकता है आपके विचार या फिर आपकी राय आपकी माता जी को पसंद ना आए, तो हो सकता है आपके विचार जो आपने अपने राय रखी है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, वो घर के अन्य सदस्य को पसंद ना आए। तो ऐसे में अब देखिए, ज्यादातर जो समय मिलता है परिवार के साथ बैठने का वो शाम के बाद का ही होता है, क्योंकि सबके सब अपने जॉब से, अपने बिजनेस से फ्री होकर के घर पर आते हैं, एक साथ बैठने का मौका मिलता है। तो उस वक्त में आपको क्या करना है कि आपकी राय से यदि आपके घर के सदस्य एक मत नहीं है तो आप उनको कहिए, आप उनसे ये मत कहिए कि यार मैं सही कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। आप उनसे कहिए कि आप बताइए कि इससे बेहतर और क्या हो सकता। जब आप इस तरीके से अपने विचार उनके सामने रखेंगे तो ना तो उनको ऐसा लगेगा कि यार अपनी आप चीज उन पर थोप रहे हैं, और ना ही वो आपकी बात को अनमना सा कर पाएंगे। वो अपने सजेशंस उनके पास हैं तो वो आपको देंगे, तो यदि नहीं है तो हो सकता है कि वो आपकी बात से राजी हो जाए। यानी कि घर में सकारात्मक माहौल बना करके मेरे मित्रों चलना है आपको। राहु और चंद्र के कारण जो भ्रम की स्थिति बन सकती है उसको आपको धीरे धीरे अपने प्रयासों से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी वाणी से, अपने धैर्य से दूर हटाने का प्रयास करना है कि नकारात्मकता आपके पास न आए और सकारात्मकता का द्वार खुले। इस तरह के प्रयास आज आपको 6 सितंबर 2025 के राशिफल में, कन्या राशिफल के करने चाहिए मेरे मित्रों। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो देखिए, राहु और चंद्र ये क्या है, ये कुछ मानसिक रूप से आपको कहीं परेशान कर सकते हैं, जैसे कि परिवार की कुछ जिम्मेदारी बढ़ जाना, या फिर ऑफिस में बॉस के द्वारा कुछ अधिक काम आपको दिया जाना। तो इससे आप महसूस कर सकते हैं कि यार अंदर से कुछ मानसिक रूप से आप परेशान हैं। इस तरह की परिस्थितियां कुछ बन सकती है। सूर्य केतु बुध की द्वादश में स्थिति है मेरे मित्रों, तो ये कहीं ना कहीं आंखों की और नींद की समस्या कुछ उत्पन्न कर सकते। शनि की दृष्टि लग्न पर है और वहीं पर मंगल देव बैठे हुए, तो कुछ जोड़ों में दर्द वगैरह कुछ महसूस हो सकता है। यदि आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं मेरे मित्रों तो इनको नजरअंदाज मत करें, इनको डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखा करके परामर्श लें और अपना उपचार करें, क्योंकि शरीर मेरे मित्रों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें हमेशा अपने शरीर के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहना है,
सजग रहना चाहिए मेरे मित्र। बात करते हैं भाग्य और धर्म की। भाग्य भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी एकादश भाव में बैठे हैं, तो यूरेनस की उपस्थिति आपके नवम भाव में है। तो ये अचानक से आपके लिए कुछ धार्मिक झुकाव आपके जीवन में ला सकता है। अचानक से आपका किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, कोई प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ने का मन कर सकता है, गुरु का मार्गदर्शन लेने की आपकी इच्छा हो सकती है, गुरु के दर्शन करने की इच्छा आपको हो सकती है। कुल मिलाकर के आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव हो सकता है। इसी के साथ साथ शुक्र देव का 11वें भाव में होना कुछ सुख सुविधाओं में आपकी बढ़ोतरी कर सकता है, कुछ सुख सुविधाओं के ऊपर आपका आज कुछ खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं क्या करें और क्या न करें। देखिए, सुबह के समय कोशिश कीजिए, यदि आप कर सकते हैं तो अपने जो महत्वपूर्ण काम हैं उनको सुबह के समय आप पूर्ण करने का प्रयास कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी का पर्व है, एक आपको विशेष उपाय मेरे मित्रों अनंत चतुर्दशी से जुड़ा बताएंगे, जो कि हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है, जिससे कि गणेश भगवान की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं, बुजुर्गों का अपना आशीर्वाद ले सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद, पितरों के निमित्त तर्पण आप कर सकते हैं। हरी मूंग का दान करना भी आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। दोपहर के बाद किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की कोई शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। गुस्से में, आवेश में, जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई निर्णय लेने से आपको मेरे मित्रों बचना चाहिए। अब देखिए, अनंत चतुर्दशी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित होता है, तो आज के दिन आपके पास समय थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय निकाल सकते हैं, तो ये उपाय कर सकते हैं। दुबड़ा घास होती है, हरी घास होती है, जो बाहर सड़क पर या पार्क में होती है, उसको बोलते हैं दुबड़ा घास। ये गणपति जी को बहुत प्रिय है मेरे मित्रों। और मोदक के लड्डू, मोदक के लड्डू ना मिले तो बूंदी के लड्डू भी आप ले सकते। तो जो दुबड़ा घास है उसको 108 की संख्या में या 11 की संख्या में, 27 की संख्या में, 54 की संख्या में आप लें। उसको पहले शुद्ध पानी से धो ले और फिर गंगा जल उस पर छिड़क दें और गणपति जी के मंदिर में जाकर के एक एक दुबड़ा घास गणपति जी को अर्पित करें और 4 मोदक या फिर 4 बूंदी के लड्डू गणपति जी को अर्पित करें और गणेश भगवान से प्रार्थना करें। उनकी जो पूजा कर सकते हैं, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का बैठ करके आप जाप करें। तो मेरे मित्रों, अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी का यह प्रयोग आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र, हमारे वैदिक जो पुराण है, हमारे शास्त्र है, उनमें गणपति जी को बुद्धि का कारक कहा गया है। और बुद्धि, कार्यकुशलता यदि व्यक्ति के पास होती है मेरे मित्रों, तो वो अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सकता है। ये उपाय करके आप गणेश भगवान की कृपा मेरे मित्रों प्राप्त कर सकते हैं। आज के राशिफल में कौन सी सबसे अच्छी आपको बात लगी, क्या आपके अनुभव रहे, और जीवन में किसी क्षेत्र के बारे में और जानना चाहते हैं, हमें अपने अनुभव आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और मेरे मित्रों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश रख निरंजन, हर हर महादेव।